Hello friends, I am a maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with heights and distances. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. The first question is, a housefly was sitting on top of a lamp and was looking at the dustbin which was 20 centimeter high. The angles of depression of the top and the bottom of the dustbin from the housefly's position were 30 degree and 45 degree respectively. Let us draw a rough diagram of the dustbin and the lamp. यहाँ पे ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल BCE ये दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं. अब हम मान लेते हैं कि लैम्प की जो हाइट है वो AB इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू X है. देन हमारी DE की वैल्यू क्या हो जाएगी? X माइनस 20. ऑल्सो इन ट्राइंगल BED tan 30 डिग्री जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा? x माइनस 20 अपॉन AC. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3. तो हमारी AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी √3 इंटू एक्स माइनस 20. अब हम निकालते हैं tan बीटा. तो tan बीटा क्या हो जाएगा? CE अपॉन BE. यहाँ पे B की वैल्यू है 45 डिग्री. तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन √3 इंटू एक्स माइनस 20. tan 45 की वैल्यू है 1. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3 इंटू एक्स माइनस 20. यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 30 प्लस 10√3. मतलब लैम्प की हाइट क्या हो गई? 30 प्लस 10√3 मीटर्स. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, how soon after this will the car reach the tower? You have to give your answer to the nearest second. चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द कार जो है वो v मीटर्स पर सेकेंड है. तो हमारा डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, मतलब v इंटू 12 इंटू 60 जो कि आएगा 720 v मीटर्स. अब हम देखते हैं ट्राइंगल BCD में. यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन BC. तो h इक्वल टू BC आ गया क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1. अब हम आते हैं ट्राइंगल ACD में. यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन 720v प्लस h. tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 720v प्लस h. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे लगेगी, h इज इक्वल टू 720v अपॉन √3 माइनस 1. हमको एक और चीज़ पता है कि अगर हमको टाइम निकालना होता है तो टाइम का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर हम बोल सकते हैं h अपॉन v. अब हम इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे h और v की, तो हमको मिलेगा t इज इक्वल टू 720v अपॉन √3 माइनस 1 इंटू v. हम इसको कैलकुलेट करेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73, तो हमारा t की वैल्यू आ जाएगी 983.60 सेकेंड्स. अब हमको आंसर चाहिए था मिनट्स में, तो सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.40 minutes. Let us move to our next question. From a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 2.5 meter from the banks, you have to find the width of the river. Let A and B be 2 points on the banks of opposite sides of the river. Let P be a point on the bridge at a height 2.5 meters. तो DP हो जाएगा 2.5 मीटर्स और एंगल BAP कितना है? 30 डिग्री. एंगल ABP 45 डिग्री एंड PD की वैल्यू है 2.5 मीटर्स. अब हम देखेंगे कि DB अपॉन PD वो हो गया cot 45 डिग्री. तो हमारी DB की वैल्यू यहाँ पे कैसे क्या आ गई? 2.5 मीटर्स. ऐसे ही AD अपॉन PD कितना हो जाएगा? cot 30 डिग्री. तो यहाँ से हमारी AD की वैल्यू आ जाएगी 2.5 √3 मीटर्स.
तो विड्थ ऑफ रिवर जो है वो कैसे निकलेगी, ए बी, मतलब विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, ए बी। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी, या फिर 2.5 इंटू √3 + 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी विड्थ ऑफ द रिवर मतलब ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6.83 मीटर्स। So friends, this is it for this session. We discussed various problems based on the angle of depression. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link following the video. Thank you.